बर्बरीक ने पालिया माता पिता आदेश, बर्बरीक ने पालिया माता पिता आदेश, बाल्यावस्था में चला ऐसा भटका देश, बाल्यावस्था में चला ऐसा भटका देश। कंद मूल फल फूल यही सब खाने लगे महिसागर संगम में जाकर के, और 3 साल बीतने को आ गए हैं, जल भी छोड़ दिया। 3 साल में ऐसी कठिन तपस्या करी, और अब तो केवल श्वास पर रह रहे। 3रा साल पूर्ण होने को स्थित प्रज्ञ हो गए। गीता के 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञ की स्थिति बताई गई है ना, केवल आत्मा में स्थित है, शरीर से वृत्तियां टूट जाती हैं। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, व्यवहार के लिए थोड़ा सा निकालता है, कभी फिर समेट लेता है, ऐसे कछुए की तरह अंगों को समेट करके उपराम वृत्ति से जो रह रहा है वो स्थित प्रज्ञ है। बहुत लक्षण बताएं गीता में। स्थित प्रज्ञ वह हो गए, स्थित प्रज्ञ वह हो गया, स्वतः श्वास पर श्वास, स्थित प्रज्ञ वह हो गया, स्वतः श्वास पर श्वास, निश्चल अटल अडिग रहा, पूर्णतया उपवास, निश्चल अटल अडिग रहा, पूर्णतया उपवास। सिद्धांबिका देवी प्रकट हो गई 14 देवियों के साथ, और खड्ग खेटक दे दिए उनको, वरदान दे दिया उनको अजय रहने का। और माता ने कहा कि देखो अभी यहाँ पर एक विजय नाम के ब्राह्मण आएंगे, उनकी एक थोड़ी सी तपस्या बाकी है, उसको असुर लोग पूरा नहीं होने देते, 1 रात की तपस्या है उनकी, तो उनकी तपस्या पूरी करवाना। वहीं पर ही रह गए। महिसागर संगम पर विजय की इंतजार की। विजय को भी स्वप्न दिया माता ने, और विजय जब वहां पहुंचे तो दोनों का मिलन हुआ। विजय ने हवन कुंड बना करके, और उसमें 4 पहर में उनको साधना करनी थी हवन की। 4 पहर में 4 दुष्टों से उनके हवन को, यज्ञ को बचाया, और विजय की साधना पूर्ण हो गई। उस यज्ञ की जो विभूति थी वो भगवा रंग की थी। विजय ने कहा ये विभूति आप रख लो। बोले मैंने किसी कामना से तुम्हारे को ये रक्षा नहीं की, मेरी कोई कामना। बोले नहीं, ये यज्ञ की विभूति बहुत काम की है। अभी कौरवों पांडवों का देखो ना युद्ध होगा, और ये विभूति ऐसी है कि ये सामने वाले के ऊपर तुम छोड़ दो बाण से, तो बता देगी कि इसकी मृत्यु कहाँ से, कौन से अंग पर बाण लगने से होनी है, ये तुम्हें सहायक होगी। ये विभूति कौरवों के हाथ में नहीं लग जानी चाहिए। अच्छा ऐसा, तो रख ली वो विभूति। और विजय और अब बर्बरीक वहीं रहने लगे। उनको बड़ा अच्छा लगने लगा महिसागर संगम। देवी की आराधना उपासना कर रहे हैं। वहीं पर उपासना करते करते जो एक बार पांडव लोग भी आए, उनका वनवास चल रहा था। उस समय अर्जुन नहीं थे, द्रौपदी और 4 पांडव। जब उनका वनवास चल रहा था, 14 वर्ष का वनवास, तो सारे पूरे भारत में भ्रमण करते रहे थे। और अब उनका ये अंतिम पड़ाव था, महिसागर संगम पर पहुंचे। प्यास लगी थी, भीम को भेजा, जाओ देखो कहीं पास में जल है, लेके आओ। भीम गए, जल बड़ा सुंदर जल, जिस जल से ये बर्बरीक रोज माता की ये कौन सुन लो माता का स्नान आदि करवाते थे। भीम को तो बड़ा प्यास भी लगी, थकान भी लगी। जल में, उसमें सरोवर में, सिद्ध सरोवर के अंदर भीम ने छलांग लगा दी नहाने के लिए। और जब बर्बरीक ने देखा, उसे बहुत बुरा लगा, ललकारा, अरे यात्री, किसी भी सरोवर में अंदर घुस के स्नान नहीं करते, बाल्टी भर के नहाया जाता है। बहता जल हो तो तुम नहाओ, जैसे गंगा जी में हम सब नहाते हैं। भी बोला तू मुझे रोकने वाला कौन? एक ईंट उठा करके बर्बरीक ने भीम को मारी, भीम उछल के बच गया।
अच्छा, भीम बाहर निकल के आए और बर्बरीक से उलझ गए। लेकिन बर्बरीक कब न थे? बर्बरीक ने भीम को उठा लिया कंधे पर। अब चल तुम्हारा अभी कल्याण करता हूँ। महिसागर की तरफ चलने लगे। वहीं डुबो दूंगा तुम्हें। तुम धर्म मर्यादाओं को नहीं जानते, उल्टा उलझते हो। बर्बरीक भीम को नहीं जानते और भीम बर्बरीक को नहीं जानते। दादा पोता हैं दोनों, उलझ गए हैं। महिसागर संगम पे पहुंचने से पहले ही भगवान शिव प्रकट हो गए। बर्बरीक, ये तुम्हारे दादा भीम है। मेरे दादा भीम, मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया। तुरंत उनको उतारा, उनके चरणों में गिरे, क्षमा मांगी। अब ये शरीर रखने के काबिल नहीं है। मैंने अपने दादा को कष्ट दिया। मैं इसी महिसागर संगम में जाके स्वयं डूब जाऊंगा। दौड़ने लगे महिसागर संगम की तरफ अपने शरीर का अंत करने के लिए। लेकिन तुरंत वहां पर से धाम्बिका देवी अपनी 14 देवियों के साथ प्रकट हो गई। नहीं बर्बरीक, बर्बरीक के कई नाम अब तक बन चुके थे। माता तो तेजस्वी कहा करती थी और भगवान इन्हें सुहृदय कहा करते थे। और माता ने भी इनको सुहृदय नाम से पुकारती थी। देखो सुहृदय, अगर तुमने शरीर का त्याग कर दिया तो तुम्हारे दादा भी नहीं बचेंगे, ये भी प्राणों का यही त्याग कर देंगे। और अगर भीम ने त्याग कर दिया प्राणों का तो ये 5 पांडव नहीं रहेंगे, वो 4 भी अपने शरीर का त्याग कर देंगे। क्योंकि इनकी प्रतिज्ञा रहेंगे तो 5 खत्म होंगे तो 5 ही होंगे। नहीं नहीं, मैं अब इस शरीर को त्याग देना चाहता हूँ। ठीक है, तुम संकल्प कर लो इस शरीर को त्याग देना, लेकिन एक समय आएगा, संकल्प अभी कर लो। अभी तुम शरीर त्यागोगे, बदनामी ही बदनामी है। और उस समय तुम्हें शरीर त्यागना पड़ेगा। समय आ रहा है, उस समय तुम्हारा यश ही यश होगा। ठीक है, उसी समय माता के कहने से निश्चय कर लिया कि कोई शरीर त्यागने का अगर समय आया, तुम्हारे शरीर की बलि होगी, बलिदान होगा, दान होगा, शीश का दान होगा। उसी समय निश्चय कर लिया ऐसा समय आएगा तो मैं मेरे शीश का दान दे दूंगा। ये अंतिम पड़ाव था। अब इनको जाना था गुप्तवास में। पांडवों को तो चले गए, वहां से विदा होकर के विराट नगरी में गए थे। वहां इन्होंने अपना 1 साल का पूर्ण किया था बनवास, गुप्तवास। जब 1 साल पूर्ण हो गया है तो पांडव आ गए। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। आधा राज्य में दो, आधा राज्य तुम करो भाई। भगवान ने भी कहा, वो देने को तैयार नहीं, युद्ध ठन गया था। महाभारत का युद्ध ठन गया था उनके आने के बाद। अपनी माता मौरवी के पास आए हैं, महाबली में आए हैं। महाबली में आके माता से पूछने लगे, माता मेरे पिताजी कहाँ हैं? एक 13 साल का बालक साधक के वेश में आया है, माता के चरणों में पड़ के पूछ रहा है, मेरे पिता नहीं दिखाई दे रहे। माता ने बताया कि देखो बर्बरीक, माता प्यार से तेजस्वी कहती थी इनको, तेजस्वी। देखो तेजस्वी, कौरव और पांडवों में युद्ध ठन गया है कि एक महाभारत के युद्ध के रूप में युद्ध होगा। तिथि और स्थान सब, तिथि स्थान सब हो गए निश्चित। तेरे पिता श्री वहाँ गए हैं, सेना में भरे हैं।
श्याम जय जय श्री बेटा कौरव और पांडवों का युद्ध ठन गया है, धर्म अधर्म की लड़ाई है ये, लेकिन इसमें कौरवों ने अधर्म तो बहुत किया, लेकिन उनके पास बहुत बड़ी से जब सुना माँ ये धर्म अधर्म का युद्ध तो मैं भी देखूंगा। माता ने बहुत सारी बातें बताई, उन्होंने धर्म अधर्म क्या क्या किए, ये तो मैं भी देखूंगा, और केवल देखूंगा ही नहीं माँ, मैं इस युद्ध में भाग भी लेना चाहूंगा। इसलिए चरण पकड़ कर माँ से बोला, जय श्री श्याम जय श्री श्याम केसरिया पहना दो चोला, जय श्री श्याम जय श्री श्याम मेरे भाल पे तिलक लगाओ, जय श्री श्याम जय श्री श्याम सैनिक के जो मुझे सजाओ, जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम सबकी ताली बजा के बाबा श्याम जय श्री 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 श्याम हट वाले बाबा श्याम हट वाले बाबा